हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार समाप्त हो गया है। तो आपको चलिए हम बताते हैं क्रमवार तरीके से कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने पद हैं। तो 60,244 पद हैं। 60,244 पद हैं। उम्र सीमा को लेकर क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या वेतनमान रहेगा, सारी चीजें डिटेल में। तो सबसे पहले आप गूगल पे आके सर्च करेंगे, जैसे ही ctetnews.com, क्या सर्च करना है, ctetnews.com, ये गूगल पे सर्च करेंगे। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ctetnews.com जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले ही आपको लिंक दिख जाएगी। इस पर आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस पदों की संख्या 60,244, ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2023 से। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनको समझ लीजिएगा यहाँ पर पदों की संख्या क्या है। सबसे पहले पदों की संख्या, तो ये जो पोस्ट है और ये जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, इसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 24,102 पद दिए गए हैं। 24,102 पद उनके लिए रखे गए हैं। और जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी वो हैं 6,024। उसके साथ ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो है 12,650। अनुसूचित जाति के लिए 16,264 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। तो कुल जो पदों की संख्या है वो 60,244 है। तो जो पदों को लेकर है तो महिला पुरुष नहीं है, ये कुल पद निकाले गए हैं। इसमें महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो पदों की संख्या थी वो 60,244 निकल कर आ गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा वेतन क्या मिलेगा। ये वेतन आपको जो मिलेगा 52,000 से लेकर 20,200 तक का जो आपका पे बैंड रहेगा वो 52,000 से लेकर 20,200 तक का रहेगा। और जो ग्रेड पे आपको मिलेगी वो 2,000 ग्रेड पे में आपका जो होगा 2,000 ग्रेड पे इसकी रहने वाली है। और जो बेसिक आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी वो 7वें वेतनमान के अनुसार 21,700 रुपए, 7वें वेतनमान के अनुसार 21,700 रुपए रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपकी शुरुआती कांस्टेबल भर्ती में जो अभ्यर्थी है उनकी जो शुरुआती सैलरी आपको मिलेगी वो 25,000 रुपए से ज्यादा ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हाथ में आपको मिलेंगे वो 25,000 से ज्यादा ही वेतन आपको मिलेगा इन हैंड, क्योंकि कटता भी है 10%, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन आपके 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 27 तारीख से वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये अंतिम तिथि 16 तारीख निर्धारित की गई है। और 18 जनवरी 2024 आवेदन फॉर्म में जो शुल्क है उसको जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें और जरूरी, अर्हता क्या है वो तो आप जानते ही हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, ये जरूरी अर्हता है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास होना चाहिए या किसी भी समकक्ष आपके पास कोई भी होना, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सबसे खास बात यह है कि जो आयु सीमा है वो इस बार आयु सीमा में थोड़ा सा आपको कुछ अलग दिखेगा। आयु सीमा इन्होंने क्या किया है, 18 वर्ष से 22 वर्ष की है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो आयु सीमा में जो छूट की बात कही जा रही थी वो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आवेदन शुल्क जो आपका है वो 400 रुपए लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आवेदन शुल्क की बात जो कर रहे थे, कितना आवेदन शुल्क रहेगा, वो 400 रुपए रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो आयु सीमा है आपकी 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जो अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं, बाद में, और 1 जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे पहले 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2000 बाद नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 2001 के बाद जन्म होना चाहिए जो पुरुष अभ्यर्थी समान वर्ग से है, और 1 जुलाई 2005 के पहले उसका जन्म होना चाहिए। अब महिला अभ्यर्थी के लिए जो है वो है 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 2 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की आयु इसकी पूरी हो जानी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो महिला अभ्यर्थी है वो 2 जुलाई 1998 के बाद उसका जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले उसका जन्म होना चाहिए। अब यहाँ पर जो छूट है वो ओबीसी वालों को, एससी एसटी की जो अभ्यर्थी हैं उनको तो दी जाएगी। समान वर्ग को छूट पहले भी नहीं मिलती थी, इस बार भी नहीं मिल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये अब आप लोगों को अगर ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑनलाइन आवेदन हो या फिर नोटिफिकेशन हो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है सीधा डाउनलोड का लिंक, यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आके सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, वो आपको सर्च करना होगा ctetnews.com, ये आपको दिख रही होगी साइट ctetnews.com। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये पहले ही लिंक आपको दिख जाएगी। यहाँ पर लिखा है पदों की संख्या, पुलिस वाली भर्ती दिख रही है।
यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, इन अपना पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड के पूरा पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।